प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज आयशु जॉर्ज लाइव फ्रॉम ऋषि फाउंडेशन रेवा। और आइए हम अपने 7 से 8 के सेशन को हम प्रार्थना के द्वारा आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय के कार्य दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इसके आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। प्रभु हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन भर सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से इस वचन के ऊपर पिता परमेश्वर जो आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर कि हाँ आज हमें इसकी आवश्यकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपके वचन से ही हम स्थिर रह पाएंगे पिता परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेसी फाउंडेशन के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर कमलेश पटेल के लिए पिता परमेश्वर, जिनके माध्यम से ये वचन आपका आज उन सभी आपके बेटे बेटियों तक पहुंचेगा पिता परमेश्वर, जो कि और विनाशकारी सोल तक भी पहुंचेगा पिता परमेश्वर। और होने दीजिए कि इस वचन के द्वारा वे आपके पास वापस लौट कर आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वे आपकी हुजूरी में और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हमने पाप किया है पिता परमेश्वर, लेकिन अब हम एक नई सृष्टि बनने पाए पिता परमेश्वर। और आपके इस वचन के द्वारा, आपके इस विजडम के द्वारा हम अपने आप को नई सृष्टि बनाने पाए पिता परमेश्वर। इस फेसबुक पेज का, इस फेसबुक ग्रुप का हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इसके माध्यम से बहुत से लोग आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। इस वचन जो कि आज बोया जाएगा इस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर अब एक अच्छी भूमि पर हो गया पिता परमेश्वर और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह और उसके जलाली नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने 7 से 8 की आराधना को हम उसकी महिमा के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा आरंभ करें। आइए हम उसके गीत को गाकर हम इस सेशन को आरंभ करें। सुंदर गीत के लिए जिसने हमें उसकी महिमा सितारिश करने के लिए दिया है, जी हाँ, वही हमारा एक अजीम बादशाह है और सिर्फ वही है, सिर्फ एक ही हमारा जिंदा खुदा है और वह हमें आज अपने पास बुला रहा है। लेकिन आज बात और प्रश्न ये उठता है कि हमारी क्या उस तैयारी हमारी इतनी है कि हाँ आज जब द्वार पे खड़े यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, लेकिन क्या हम आज उसके लिए द्वार खोल रहे हैं? उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हमें किस लाइफ की, क्या उस सकड़े मार्ग में हम जा रहे हैं। हमें उसके लिए प्रिपरेशन, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अंत के दिनों में हम उस शैतान का, उस झूठे भविष्यवक्ता का हम सामना करने पाएँ और स्थिर रहें अपने प्रभु में। हम जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि क्या हम सब चीज़ों से जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं प्रभु की उस राह में जाने से, हम उससे लड़ रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस युद्ध के लिए जो हमारे जीवन में होने वाला है। और इसीलिए वचन हमें कहता है कि अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। हम देखते हैं नीति वचन उसके 24वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। सबसे पहले जब हम प्रभु की राह में बढ़ते हैं, अपने आप को प्रभु में स्थिर करना चाहते हैं, उस पवित्र छाप को लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अपने बाहर का काम जो कि हम आज कर रहे हैं, वे खटके ये जानते हुए भी कि परमेश्वर हमें मना कर रहा है उन सब चीज़ों के जो हमें निषेध है, हमें वह सब चीज़ें नहीं करनी। आज भी हम अपने बहुतायत से उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। अपने आप को जब तक हम एक नई सृष्टि नहीं बनाएंगे, वो अपने दिल की सुन रहे हैं, फॉलोइंग आवर हार्ट। लेकिन वचन हमें बताता है अपना इनकार करो। ये जो हमारा हृदय है वह धोखा देने वाला है। जब तक हम एक नई सृष्टि नहीं बनेंगे, अपना इनकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे उस अवधि जीवन के लिए, उस अंत के समों के लिए जिसमें हमें खुद को तैयार करके रखना है। हमें परमेश्वर ने हमें अपनी दुल्हन के रूप में संबोधित किया है और आज अपने आप को उसकी तरीके से पवित्र और अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि हम उसके साथ जाने वाले हो सके। उन 5 कुंवारी स्त्रियों के बारे में याद रखिए।
मैं परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्यों इतने सारे दृष्टांत दिए हैं, ताकि हम समझे कि इसका मूल क्या निकलता है। उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह जिन्हें पता था कि उसका जो दूल्हा है वह आने वाला है और वह उसके लिए तैयार थी। उनकी जो कुप्पी में वह तेल साथ में भरी हुई थी। इसीलिए आज अंत के समय में हमारे पास भी ये दृष्टांत है। हमें ये परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को तैयार रखो। यह नहीं कि हम सिर्फ आत्मिक तौर पे या सिर्फ बोलने के लिए हम सिर्फ अपने आप को दिखावा करते हैं, लेकिन यदि हम एक नई सृष्टि नहीं है, हम चाहे कितना भी बोल लें, हमारे शरीर से और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज से वह प्रकट नहीं हुआ तो सब व्यर्थ ही है। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हम आउटवर्डली लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने हर चीज़ का न्याय, हम हर चीज़ का वह जो भी हमारा जजमेंट होगा, हम सब वह देना पड़ेगा हमें उस न्याय सिंहासन के सामने। इसीलिए आज वचन हमें बताता है कि उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनो। और हम देखते हैं कि जो दूसरे लोग थे वह उनके पास तेल लेने आए कि हमें भी अब तैयार कर दो, लेकिन उनके पास वह समय नहीं था। मानो आज हमारे पास वह समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। यदि आज हमारी कुप्पी का तेल कम है तो हम उसको भर के ले आए, क्योंकि जब दूल्हा आएगा तब हमारे पास ये समय नहीं रहेगा। और हम यह नहीं कह के कुड़कुड़ा सकते कि उन्होंने हमें उनका तेल जो है वह हमें नहीं दिया। वह खुद तैयार थे। आज हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारा न्याय इंडिविजुअल बेसिस पे होने वाला है, किसी के द्वारा नहीं। इसीलिए आज अपने आप को हमें देखने की ज़रूरत है, ना कि किसी और पर कि वह कितना भला है कितना बुरा है, लेकिन मैं कैसे और कहाँ हम खुद को देख पाते हैं प्रभु की दृष्टि में। आज उस पर ध्यान करने की ज़रूरत है। और इसीलिए वचन हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि अपने आप को तैयार करो, जागते रहो। इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती 24 उसका 44 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बहुत समय निकट है, लेकिन कोई भी नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है कि वह अंत का समय कब आएगा। और इसीलिए यीशु मसीह हमें सावधान करते हैं और कहते हैं कि प्रिपेयर, उठ जाओ, वेक अप, जागते रहो, आत्मा में तैयार रहो। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी के बारे में हम सोचते भी नहीं है, हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि अभी हमारे पास समय है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आज इसी वक्त हमें अपने हृदय को तैयार करना है, परिवर्तित करना है। और जो कि हम पहले जीवन जी रहे थे, हम पापों में थे, हमें पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और उसके बाद उन गुनाहों को छोड़ भी देना है। ये नहीं कि हमने माफ़ी तो मांगी लेकिन हमने उसे छोड़ा नहीं, आज भी हम उन्हीं गुनाहों में पड़े हुए हैं। जब तक हम अपने आप को एक नई सृष्टि नहीं बनाएंगे, उस पुरानी बातों को हम जो वचन बताते हैं बीत गई, लेकिन हम उन पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं रहे हैं। अपने आप को तैयार करें कि हाँ, हम जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम बिलीवर्स हैं, तब हम एक नई सृष्टि बने और अपने आप को तैयार करें उन सब चैलेंजेस का जो हमें फेस करने हैं और उस पर हम स्थिर रहने पाए। और लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चमगादड़ के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। परमेश्वर हमसे बार बार ये बात चिता रहा है, हमें अवगत करा रहा है, हमें अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहे हैं कि आज तुम्हारा तैयारी का समय है, कि अपने हृदय को तैयार करो कि अंत के समय निकट है। और हम सिर्फ उससे डरे ही नहीं, परंतु अपने आप को तैयार करें कि हम उसके सिंहासन के सामने जब हम इस योग्य ठहरे कि हम खड़े होने पाए और निर्दोष में निकले। हालेलुया।
रोमियो उसका 13 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार मान लें। जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन और न व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ही ना करो। हम आज ये ना सोचे कि हमें ये सब मना किया गया तो कोई और रास्ते से हम उसे करने पे ध्यान दें, बल्कि उसे छोड़ दें। जो कि हमें वचन बताता है कि ये सब गलत है, उसे छोड़ दो। जिस रीति से हम देखते हैं आदन की बाग में, जब शैतान उसे भड़का रहा था, हवा की आंखें उस फ्रूट पर ही थी, फॉरबिडन फ्रूट पर ही थी, और जब उसने देखा, उस पर दृष्टि करे कि वो खाने में अच्छा है, तभी उसने वह और मोहित हुई और उसने उसे वह खाया। इसीलिए आज जो हमसे निलंबित है वह चीजें, उन पर दृष्टि ना करे। वचन हमें बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, उनका सामना ही मत कर, कायरों की तरह भाग जा। और इन सब अभिलाषाओं को, जो हमारी देह को, जो हमारे हृदय को परमेश्वर से दूर करती है, उन सभी को आज हमें उन सब से भागने की जरूरत है। आज हमारे विरोधी से युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन अभिलाषाओं से भागने को वचन हमें बताता है। इसीलिए इस रीति से हम अपने आप को तैयार करें कि शैतान जब टेम्पटेशंस देता है, वो उनसे भागने पर, और शैतान को जब हम भागेंगे, तब हम उससे दूर रहेंगे, तब हम शैतान को पराजित करेंगे। हालेलुया। और नीति वचन उसका 16 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो। रोमियो 12 उसकी पहली आयत में लिखा, इसीलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और इसीलिए वचन में बताता है कि आज मैं तुम्हें स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को, शरीर को हम पवित्र बनाएं, उस तैयारी में अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमें उन सब से लड़ना है। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, उसमें दो बातें हम देखते हैं कि जब उसके साथ वो टेम्पटेशन आई थी, तो सबसे पहले उसने वर्बली, वो इतना अवेयर था कि ये सब प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और उसने मुंह से ना कहा कि नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। और दूसरी बार वो अपने शरीर में इतना अवेयर था कि वह अपने शरीर को भी परमेश्वर को जीवता भली बाती दान करता हुआ बलिदान करना चाहता था, और उसने वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने वहां उससे कुछ बातचीत नहीं करी, उससे डांटा नहीं, बल्कि वह भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह सबसे नहीं लड़ सकता। इसीलिए आज उन सब की तैयारी में हमें उन सब अभिलाषाओं को छोड़ के भाग जाने की जरूरत है, और ताकि हम अपने परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके अपने आप को। यह हमारी आत्मिक सेवा है। आज कई लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमें बताता है कि यदि तुम अपने आप को पवित्र रखोगे, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे, तो ये हमारी एक आत्मिक सेवा है। और इसकी तैयारी हमें किस रीति से करनी है? उन सब अभिलाषाओं से भाग कर। और इस संसार से आज हम कई ऐसी, जब हमारे जीवन में बहुत से बड़े बड़े ओकेजन्स आते हैं, हम बहुत सी तैयारी करते हैं इसी उन सब चीज़ों को जो परमेश्वर के सामने वर्थलेस है, जो इस संसारिक तौर पर हम करते हैं, उन्हें दिखाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वचन साफ साफ हमें चेतावनी भी देता है, जागरूक भी कराता है कि इस संसार से बैर रखो, क्योंकि यदि तुम इस संसार से मित्रता करोगे तो परमेश्वर से बैर रखोगे। और अब यह भली बात है कि हमारे परमेश्वर में होने से हम पर ये सताव आता है, हमें लोग उस रीति से, उस दृष्टि से देखते हैं जो कि अच्छी नहीं है। यह हमारे लिए भली और आनंद करने वाली बात है आज के समय में, क्योंकि वचन साफ साफ हमें बता रहा है, इस संसार के सदृश्य ही ना बनो। जो वे करते हैं तुम्हें वह सब नहीं करना है। जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है उन सब चीज़ों पे चलो।
यीशु मसीह हमसे कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसीलिए आज प्रिपेयर कीजिए, हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपने मन को, कि हाँ हमें उसके हर एक आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। मत्ती उसके 24वें अध्याय 7वें आयत में लिखा है, उन सब अंत के समयों के बारे में यीशु मसीह हमें अवगत कराते हैं। ये सब अंत के समय हैं जो हमें उन सब को ध्यान में रख के हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी संपूर्ण हो रही है। इन अंत के समय में जो जो यीशु मसीह ने हमें बताया था वह सब पूरा हो रहा है, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, बुडोल होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। यीशु मसीह हमें कभी भी ये प्रॉमिस नहीं करते कि इस संसार में तुम्हें बहुत वेल्दी जीवन मिलेगा, बहुत सी अच्छी आशीषें तुम्हें जो संसारिकता की है वह तुम्हें दी जाएंगी, लेकिन यीशु मसीह हमें यही बताते हैं कि मेरे कारण सब तुमसे ढा करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या हम अपने आप को वह प्रिपेयर कर चुके हैं उन सब को सहने के लिए? ये सब जो हमारे सामने हो रहा है, क्या हम अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं? अपने आप को इस रीति से हम प्रिपेयर करें ताकि हम धीरज धरे रहें और परमेश्वर में बने रहें, और बहुत तेरे ठोकर खाएंगे। यीशु मसीह ने साफ साफ हमसे ये कह दिया है कि जो जो लोग, जो एक समूह में हम आज कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं से हम ये सुनते हैं कि जिसने यीशु मसीह का नाम ले लिया वह सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वचन हमें बता रहा है कि वह बहुत थोड़े ही हैं, वह चुने हुए बहुत थोड़े ही हैं। और इसीलिए आज हमें उन अपनी गिनती, क्या हम उन थोड़ों में कर पा रहे हैं? और यदि नहीं तो आज हमें वह तैयारी के दिन है हमारे पास, अभी अपने समय है कि हम अपने आप को बदलें, तैयार करें इस भली बातें, अपने आप को जीवता बलिदान करके चढ़ाएं, ताकि उन भौतोरों के नाई हम ठोकर ना खाएं। एक दूसरे से वह जो बैर रखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चल रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया वहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है, भाग रहे हैं, उन सब के नाई ना बने। अपने मन को स्थिर रखें, प्रिपेयर रखें इन सब चीज़ों के होने के लिए। इन सब से अपना मुंह ना मोड़े, इन सब को जाने कि आखिर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, हो रही हैं, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सब भविष्यवाणियां जो वचन हमें बताता है ये सब हो रही हैं। और आज हम किसी के बहकावे में ना आए, परंतु सिर्फ वचन में और सिर्फ इसकी जो बात है उसी में अपने आप को दृढ़ करते जाए, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि और कोई सुसमाचार है ही नहीं, और यदि कोई और तुम्हें सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो। सिर्फ हमारा जीवित कलाम ही हमें अंत तक धीरज धरे रहने का, सत्य से अवगत कराने का बहुत अच्छा और सबसे बड़ा कारण है, मूल स्तर है। और इसीलिए हम अपने आप को दृढ़ता से प्रिपेयर करें, तैयार करें। पहला पत्रस पहला अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए यह बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया था तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखते की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज कई लोग अपने आप को यह समझा कर संतुष्ट हो जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी कैसे हो सकते हैं। याद रखिए कि स्वर्ग खाली नहीं है। वहाँ जब भी वह लोग जो पृथ्वी पर ही थे वह स्वर्ग में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लेकिन हमारी तैयारी इतनी है या नहीं, आज ये देखने की जरूरत है। हमें अपने आप को जिस रीति से हमारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने आप को पवित्र किया। हम जानते हैं कि हमने पाप किया, लेकिन जब तक हम उस पाप का पश्चाताप नहीं करेंगे, नया नहीं बनेंगे, हम उससे निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए वचन बताता है कि अपने आप को पवित्र बनाओ। कोई भी पवित्र नहीं है, लेकिन बनाओ। और इसीलिए भजन संहिता उसका पहला अध्याय में हमें देखना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज
जहाँ संसार उन सभी जो अधर्म के काम हैं जो कि हमें नहीं करने हैं, सिर्फ उसी को देने करने में जोर लगाते हैं और बहुत से ट्रेंड बन जाते हैं वे सब। लेकिन क्या ही धन्य है वह पुरुष, और हमारी तैयारी उस धन्य पुरुष की तरह होनी चाहिए जो कि न दुष्टों की युक्ति पर चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संगति हम पर असर डालती है। इसीलिए अपने आप को तैयार करें उस ना को कहने के लिए। लर्न टू से अ नो उन सभी के लिए जो हमें परमेश्वर से आज दूर कर रहे हैं, हमें उससे वंचित कर रहे हैं, उन सभी को आज ना कह दीजिए। उस वृक्ष के समान है जो नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होती, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नया नाश हो जाता है। इसीलिए आज हमें ना कहने की जरूरत है उन संगति को, उन लोगों को, उन ट्रेंड्स को जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, उन सभी झूठे गॉस्पेल्स को, भविष्यवक्ताओं को जो हमें परमेश्वर की ओर से हमें भटकाते हैं। गलातियों उसका पहला अध्याय में लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। जैसा तो हम पहले कह चुके हैं कि वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता हो तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूँ कि तुम के जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं। और इसीलिए प्रेरित पौलुस हमें ये सुसमाचार के बारे में अवगत करा रहे हैं कि तुम तैयार है ना। ऐसा घुमा फिरा के सुसमाचार कहने वाले आएंगे, लेकिन तुम अपने आप को तैयार रखना कि तुम उनको ना कहने पाओ और उनसे अपने आप को बिगाड़ो नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का है वह अति सुसमाचार जो मनुष्य का सा नहीं है उस पर धीरज दे रहो, उसे पकड़े रहो अंत तक। इफिसियोस का दूसरा अध्याय 8वें आयत में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया था। और हमें उसके लिए तैयार कहना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें, उन सब कार्यों के लिए हमें तैयार किया था। उन सभी के लिए हम यहाँ कहने के लिए, जब परमेश्वर की हमें बुलाहट आए उसके कार्यों को करने की, तब हम तैयार रहें। हम रिस्पॉन्ड करने में अपने आप को तैयार करें कि हम चाहे कितने भी सताव और क्यों ना सहना पड़े, लेकिन हम इस वचन से नहीं हटेंगे। हम परमेश्वर के नाम का इनकार नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 40वीं आयत में लिखा है, उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्हों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरित की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत ही अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। उनकी सब वस्तुएं साझी की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और वह सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और
इसीलिए ये सब क्यों हुआ? जब किसी ने गवाही दी, जब परमेश्वर का कलाम उनमें पहुंचा, जब वह लोग आशीषित हुए कि हाँ, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया ताकि वह हमें उद्धार दे सके। और जब हम ये देखते हैं कि जब हम उसके प्रचार, हम उसका प्रोक्लेम करेंगे, उसके गॉस्पेल को, उसके लिए हम तैयार रहे ताकि अनेकों अनेक जिंदगियां, परमेश्वर के पुत्र, बच्चे, वह सब बेटे बेटियां वह बचाए जाएं। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका पहला अध्याय में आयत में लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा, उससे और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। प्रिपेयर योरसेल्फ, समय हो चाहे असमय हो, इसके लिए तैयार है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ और कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और हम भी ये कहने पाए अपनी लाइफ में कि हाँ, हमने भी अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। हम लोग भी, इसका कोई समय नहीं है, समय असमय हमें इसके लिए तैयार रहना है। हमें नहीं पता वह अंत के दिन, वह न्याय का दिन कब आ पड़ेगा हम पर, लेकिन हम तैयार रहें, आत्मा में सचेत रहें, इन सब से बचे रहें जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। नीति वचन उसका 20 अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं झोलता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल देता है। और इसीलिए हम अपने आप की आज तैयारी करें, उस एक पुत्र की तरह ना रहे, उस आलसी मनुष्य की तरह ना बैठे रहे जो कि जिसकी कटनी का समय आ पहुंचा है लेकिन वह नहीं बटोर रहा अपने खेत में से, और इसीलिए उसे भीख मांगनी पड़ती है। परंतु उस प्रिय मनुष्य की तरह रहे, उस प्रिय पुत्र की तरह रहे जिसने जब अपनी कटनी का समय आया उसने छाटा, और वह अपने पिता के दृष्टि में वह बहुत बुद्धिमान कहलाया। इसीलिए आज हमें अपने आप को, मन को तैयार करने की, सचेत रहने की, प्रिपेयर करने की जरूरत है। प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो हमारा परमेश्वर के बारे में जब हम बोलते हैं वह उसे बोरिंग कहते हैं, वह इसे इररिलेटिव कहते हैं, लेकिन उस सब के लिए आप तैयार हो सुनने के लिए, क्योंकि इसमें वचन हमें साफ साफ बताता है कि लोग अपनी कानों की खुजली के अनुसार ही वह सब बातें करेंगे। और हम संसार के नहीं हैं जो संसार हमारी सुनेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं। हम अपनी तैयारी पूरी रखें, हम परमेश्वर के कामों को करने में तत्पर रहें, ताकि हम उस अवधि जीवन के, उस जीवन के मुकुट को पाने वाले हो सके। आमीन। हमारे पास आज टाइम है, हम उसे कार्यों में, परमेश्वर की नजदीकी में बिताए। यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है
हम उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल हमसे कहती है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अपने आप को तैयार करें कि हम विश्वास में स्थिर रहे, हम पुरुषार्थ करने में लौलीन रहें। और वचन साफ साफ हमें वार्न भी करता है, हमें सचेत भी करता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो से परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को जो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं में का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया है और हम में एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगायुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। हमें उसके लिए, उसके आगमन के लिए वचन तैयार कर रहा है कि यह सब बातें एक थ्योरेटिकल ही नहीं है जो कि सिर्फ वचन में लिखी हुई है, बल्कि ये इनका शीघ्र होना आवश्यक है। वचन बताता है कि इसमें से एक ऐसी बिंदु भी नहीं है जो बिना हुए टल जाएगी, लेकिन जो जो वचन में कहा है वह जरूर पूरा होगा। इसीलिए अपने आप का मन इस वचन की ओर लगाएं और इसमें हम अपने आप को आज तैयार करें। नीति वचन उसका 28 अध्याय 19 आयत में लिखा है, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। फिलिपियो 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब तुम परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदयों में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। उनकी ओर अपनी दृष्टि को फेरो, उन्हीं को आज पकड़े रहो। हम उसमें सिद्ध बनते जाएं, ना कि फालतू की संसारिक बातों में आज अपने जीवन को व्यर्थ करें। उसकी राह में हम बढ़ते जाएं। कुलुसियोस का 2 अध्याय 6 आयत में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा कि तुमने सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न कर ले जो मनुष्य के परम प्राय मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार में का शिरोमणि है। इसीलिए हमें आज उसमें तैयार रहें और उसके लिए एक शिरोमणि परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। उसके लिए अपने मनों को तैयार कर, अपने चाल को सीधी करे, अपनी जो राह है उसे सीधी करे, क्योंकि प्रभु का मार्ग वह दिन जरूर आ पहुंचाए, वरन द्वार ही पर है। इसीलिए उन सब कुलुसियोस का 3 अध्याय में ये बताता है कि पहली आयत कि वह सब चीज़ों की हम खोज में ना रहें कि जो कि व्यर्थ है, बल्कि हम
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी लालसा और लोभ, और जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, परंतु हम अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखने का प्रयास करते रहें, और उन सब लोगों से भी जो हमसे उन सब चीज़ों का हमें संगति में, गलत संगति में हमें उस सब चीज़ों में ले जाते हैं, उन सब से हम परे रहें, उन सब को ना कहने के लिए तैयार रहें आत्मा में। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 30वें आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसने उसने ठहराया है, और उसने मरे हुओं में से जलाकर यह बात प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्टा करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। पर इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, और जो लोग इनसे नहीं सुन सकते, वे अपनी एक्सेप्टेंस, अपने विल पे पड़े हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, बल्कि अपने आप को आज तैयार कीजिए कि आप इन सब में ना पड़े। आज ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। जब हम एक एनलाइटन होंगे, बिलीवर होंगे प्रभु के, तब हम कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनने पाएंगे। कई लोगों की चालें वह खुद ब खुद सुधरने लगेंगी हमारे कारण, और हमें उसकी वो बनने के लिए प्रिपरेशन करनी है कि हम एक सिद्ध परुष, ना कि सिर्फ हमारे बोलने से, पर हमारे चाल चलन में भी हम ऐसे ही बनते जाएं, ताकि हम एक आशीष के कारण ठहरे, ना कि एक ठोकर का कारण। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय 4वीं आयत में लिखा है, और उन सब अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इन संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, उनके लिए हम एक बहुत अच्छी आशीष बनने पाए, और हम पश्चाताप करने के लिए तैयार रहें। जबकि चाहे अनजाने में, जाने में हमसे गलती हो, हम तैयार रहें कि अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने में लीन रहें। दूसरा पत्रस उसकी 3री अध्याय उसकी 1ली आयत में लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन में को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही की है, और प्रभु और उद्धारकर्ता उसकी उस आज्ञा को स्मरण करके जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, जिस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उन सब पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से होना चाहिए, कि उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाए। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई सृष्टि की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करती है। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।
इसीलिए ये यत्न अपने आप को प्रिपेयर करो कि तुम उसके सामने जब ये सब बातें हो, जब लोग ये कहें कि हम क्या, हमारे परमेश्वर कहाँ गया, कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, और अपने लिए नई नई चीज़ें बना ले, उनको परमेश्वर का दर्जा दे ले, लेकिन हम अंत तक प्रिपेयर करते रहें अपने आप को, शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरते रहें अपने मन को। और यूहन्ना 14 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब यीशु मसीह अपने हमारे लिए वह सब जगह तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, हम भी अपने आप को प्रिपेयर करें कि उनके घरों में हम जाने पाए, हम उसके स्वर्गीय अवधि जीवन को लेने पाए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। इसीलिए आज हमारी तैयारी हमारे कर्मों से भी हो। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहली आयत में लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। इसीलिए हमें वचन बताता है कि अपने आप को जब तुम भली बातें हुई बोलते हो, उन सब को मानो भी। उन सब आज्ञाओं को यदि हम नहीं मानेंगे तो हम भी झूठे ही कहलाएंगे, लेकिन हम तैयार रहे कि इन सब बातों को हम मानने में भी यत्न करते जाएं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वें अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है और हमें उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। आमीन। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और वह आज हमें तैयार करता है वचन, उसके बारे में बताता है कि जो हमारे को भरमाने के लिए आने वाला है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कुलूसियुस का 4 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसके ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। हमें वचन ही तैयार करता है, वचन हमें सशक्त करता है परमेश्वर में, उसके राज्य में आज के इस दिनों में स्थिर रहने के लिए। इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें सामर्थ दे, हमारी जो तैयारी हम कर रहे हैं वह परमेश्वर के भय से हो, उसके ही कामों में हो, और हम वह अवधि जीवन को और जीवन के मुकुट को लेने वाले हो सके। आमीन। आइए हम इस वचन पर, इस सेशन पर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सारी अच्छे आशीषों के देने वाले हमारे महान स्वर्गीय अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदा, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, इस संगति के लिए पिता परमेश्वर, इस सेशन के लिए पिता परमेश्वर, इस आपके कलाम के लिए जो आपने मेरे मन में डाला पिता परमेश्वर। होने वाले दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपनी तैयारी इस रीति से रखें कि हम उस रीति से अपनी इस दौड़ को, जीवन रूपी दौड़ को दौड़े ताकि हम जीते पिता परमेश्वर। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं इस फेसबुक ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, निसी फाउंडेशन रेवा के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर कमलेश पटेल के लिए पिता परमेश्वर, उनकी पूरी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि इस फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आपकी खोई हुई भेड़ें वापस आने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और इस वचन पर जो बीज बोया गया है वह 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हमारी तैयारी पर आपकी आशीषें मांगते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।